हेलो एवरीवन, मेरा नाम नसरीन निशा है एंड आज हम पिटमैन शॉर्टेन के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कर्व्ड स्ट्रोक किसे कहते हैं एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो जो पिटमैन शॉर्टेन के जो कॉन्सोनेंट होते हैं स्टेनोग्राफी में वो 8 कॉन्सोनेंट होते हैं, उन्हें हम डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के थ्रू कर्व्ड बनाते हैं। जैसे कि एफ जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बनता है लाइट, एंड जो वी होता है ये भी ऊपर से नीचे की ओर डार्क बनाया जाता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है। एंड जो इथ होता है इसे भी ऊपर से नीचे की ओर हल्का बनाया जाता है। एंड जो दी होता है इसे हम डार्क बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर। अब जो एस होता है वो इथ के अपोजिट हो जाता है, इसे भी हल्का बनाया जाता है, लेकिन इसे इस तरीके से उधर की साइड से बनाया जाता है, लेकिन ये भी डाउनवर्ड ही बनाया जाता है। जी को भी हम दी की तरह बनाते हैं, लेकिन जो इसकी दिशा होती है वो उधर की साइड अपोजिट हो जाती है। दी के बिल्कुल अपोजिट जी बन जाता है, इसे डार्क बनाते हैं। इसे भी ऊपर से नीचे की ओर ही बनाया जाता है। ऐसे ही जो इश होता है इसको एफ के अपोजिट बनाया जाता है, एंड जो ये बनाया जाता है लाइट बनाया जाता है, डाउनवर्ड बनाते हैं। जी को भी ऊपर से नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, एंड इसको हम डार्क बनाते हैं, इसलिए इसे हम जी पढ़ते हैं। हम इसकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कि जो वी है, वी को जो वी होता है इसे हैव पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। थिंक जो इथ होता है इसे हम थिंक पढ़ते हैं। देम जो इथ ही होता है उसको हम देम पढ़ते हैं। एंड ऐसे ही जो जी होता है इसको हम वॉस पढ़ते हैं। इश को हम शॉल पढ़ते हैं। एंड इसी तरह यूजुअली को हम जो यूजुअली होता है ये जी होता है, इसे हम यूजुअली पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम इसे वोवल का यूज़ करके कर्व्ड स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दे में दे को हम जो दा होता है दी उसको हम ऐसे करके डार्क बनाते हैं, एंड उसके बाद इन्होंने वोवल लगा दिया ए का, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे दे। ऐसे ही एस को इन्होंने पहले एस बनाया है कॉन्सोनेंट, उसके बाद वोवल लगाया, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे से। फेड में इन्होंने एफ बनाया है, पहले इन्होंने एफ बनाया फिर डी कॉन्सोनेंट बना दिया, एंड इसका वोवल लगा दिया ए का, तो इसे हमने फेड पढ़ दिया। ऐसे ही हमने एफ बनाया, पहले एफ बनाया फिर उसके बाद इथ बनाया, फिर ए का वोवल लगाया, तो इसे हमने क्या पढ़ दिया फेथ। ऐसे ही शेप में हमने पहले क्या करा शे को इश को बनाया, फिर पी बनाया, वोवल लगा दिया ए का डार्क वोवल, क्योंकि इसमें डार्क साउंड आ रही है तो इसे हमने क्या बना दिया शेप। बेद में हमने पहले बी बनाया, डार्क बनता है बी, एंड उसके बाद इथ बनाया, एंड उसके बाद ए का वोवल लगा दिया जिसमें ज़्यादा साउंड आती है, तो इसलिए हमने क्या पढ़ दिया बेद। शेड में शा बनाया, पहले इश फिर डी बनाया कॉन्सोनेंट, फिर ए का वोवल लगा दिया, इसे हमने क्या पढ़ दिया शेड। फेड में हल्की से ए वोवल की साउंड आ रही है तो इसलिए हमने हल्की डॉट के थ्रू इसे दिखाया है, देखिए। एंड इसमें पहले एफ बनाया है फिर डी बनाया, हल्का से ए का वोवल लगा दिया है। ऐसे ही फेच में इन्होंने पहले एफ बनाया, एंड इसके बाद चे बनाया, फिर उसके बाद हल्की सी लाइट डॉट बना दी, तो इसे हमने क्या पढ़ दिया फेच। डेथ में इन्होंने डी बनाया है फिर इथ बनाया है, उसके बाद ई का हल्का सा जो वोवल होता है वो लगा दिया, इसलिए इसे डेथ पढ़ते हैं। एंड शेड में इश बनाया है फिर डी बनाया है, फिर हल्का सा ए का वोवल लगाया, इसे हमने शेड पढ़ दिया। ऐसे में पहले इन्होंने वोवल लगाया हल्के से ए का ए, फिर एस बन लगाया इन्होंने, फिर ए जो ज़्यादा आवाज़ आती है साउंड की वो वाला वोवल लगाया है, इसे हमने क्या पढ़ दिया एस से। तो अब हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे कि दे से फेड फेथ शेप बेथ शेड, एंड जब हल्का वोवल आता है उसे फेड फेच डेथ शेड ऐसे। आज हम वोवल ओ एंड यू के बारे में पढ़ेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जब कोई वर्ड खींचता है ओ का साउंड जब ज़्यादा आता है तो हम उसमें डार्क डैश लगाते हैं। जैसे कि टो में जो ये डैश लगा हुआ है इसे हम ओ का साउंड बोलेंगे। ऐसे ही और जो ये होता है ये सेकंड प्लेस वोवल होता है, इसे हम पढ़कर भी जान सकते हैं। जैसे कि वोवल ओ एंड यू, लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वोवल। मतलब कि जब ज़्यादा ओ की साउंड आती है तो इसे हम हैवी डैश के द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम सेकंड प्लेस वोवल ही बनाते हैं। जैसे टो में इन्होंने क्या करा है टी बनाया फिर ओ का वोवल लगा दिया, तो इसे हमने क्या पढ़ दिया टो। ऐसे ही ओट में पहले ओ का वोवल लगाया फिर टी बनाया, तो इसे हमने क्या पढ़ दिया ओट। बो में इन्होंने पहले बी बनाया कॉन्सोनेंट फिर ओ का वोवल लगा दिया है, ये डार्क डैश है इसलिए इसे ओ का साउंड आ रहा है, इसे हम बो पढ़ेंगे। ऐसे ही जो में इन्होंने जे बनाया है फिर इसका ओ का वोवल लगाया है जो बना दिया है। फो में एफ बनाया है फिर ओ का वोवल लगा दिया है। ओथ में इन्होंने ओ का पहले वोवल लगाया फिर इथ को कॉन्सोनेंट बनाया है। सो में एस बनाया फिर ओ का वोवल लगा दिया। ओज में ऐसे ही ओ का वोवल लगाया फिर जेड बना दिया है।
शो में पहले इश बनाया है, फिर ओ का वोवल लगाया है। शॉर्ट में इश को बनाया है, फिर डी को बनाया है, फिर ओ का वोवल लगाया है। ऐसे ही बोट में पहले बी बनाया, फिर टी बनाया, फिर उसके बाद ओ का वोवल लगा दिया। तो इसे हमने क्या पढ़ा, बोट। बोट में बी बनाया, फिर इथ बनाया, फिर उसके बाद ओ का वो कॉन्सोनेंट लगा दिया, इसे हमने बोट पढ़ा। वोट में पहले वी बनाया, फिर टी बनाया, फिर ओ का वोवल लगा दिया। तो इसे हमने क्या पढ़ा, वोट। अब हम दूसरे वोवल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि शॉर्ट यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वोवल। तो जब शॉर्ट आ की आवाज़ आती है, हल्के से आ की साउंड आती है, तो उसे हम लाइट डैश के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि ये जो दिख रहे हैं ये साइन, ये से हम लाइट डैश के द्वारा दर्शा रहे हैं, ये आ का साउंड देते हैं। एंड जो ये होता है ये सेकेंड प्लेस वोवल ही होता है, जैसे ओ होता है। जैसे कि अब मैं पहले आ का डैश लगाया, फिर पी बना दिया, तो इसे हमने क्या पढ़ा, अप। ऐसे ही अस में इन्होंने पहले आ का वोवल लगाया है, फिर एस बनाया है, इसे हमने एस अस पढ़ा। टी में पहले टी बनाया है, फिर बी बनाया डार्क, एंड आ का वोवल लगा दिया, इसे हमने टब पढ़ दिया। टच में ऐसे इन्होंने पहले टी लगाया है, फिर उसके बाद आ का वोवल लगाया, फिर चा बनाया है, इसे हमने टच पढ़ा। डच में डी बनाया है, फिर आ का वोवल लगाया, फिर चे बनाया, इसे हमने डच पढ़ा। जज में पहले इन्होंने जे बनाया, फिर दूसरा जे बनाया, दो जे बने हैं, फिर आ का वोवल लगाया, इसे हमने जज पढ़ दिया। अब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम लिखकर और बोलकर इसकी प्रैक्टिस कर कर लिखेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी स्टेनोग्राफी अच्छी होगी। जैसे कि आज हम एक्सरसाइज 2 को रीड करेंगे। हैव दे पेड द डेट क्वेश्चन मार्क, दे थिंक द डेट वॉज पेड फुल स्टॉप, डू दे से सो क्वेश्चन मार्क, दे से they say they paid it to Ab full stop, they have Shawl paid us full stop, was it paid to Joe question mark, and Shawl they the essay to Joe question mark, who shall judge the essay question mark, Ab shall be the judge। अब हम एक्सरसाइज 3 को रीड करेंगे, इसकी लिख लिख कर बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि शो देम द बोट, हु शॉल फेच द बोट क्वेश्चन मार्क, विच बोट शॉल जो शो टू देम क्वेश्चन मार्क, दे हैव यूजुअली पेड अस टू डू इट बट दे हैव पेड एड टू फुल स्टॉप, they both say so full stop, they think they have to vote to add them full stop, which was the page they showed us question mark, who was up to page 2 question mark, they both say it was usually to vote full stop। आज हमने पिटमैन शॉर्ट हैंड के चैप्टर 2 को रीड करा एंड जाना कैसे कर्व्ड स्ट्रोक बनाते हैं, किस डायरेक्शन में बनाते हैं, एंड वोवल का यूज़ कैसे किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम इन कॉन्सोनेंट को यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना चैप्टर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।